सामीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं हमारी रमज़ान मुबारक की खुसूसी इफ्तार की नशरियात अक़ीदत रमज़ान, और मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी। और सेगमेंट हमारा आलिम और हम उलमा कराम मौजूद होते हैं और उनके साथ हम मौजूद होते हैं, और आप भी हमारे साथ इस ज़रिए मौजूद होते हैं सेटेलाइट के ज़रिए, और आप देख रहे होते हैं हमें। और हम चाहते हैं कि हम वो गुफ्तगू करें जो आप समझना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं दीन को, क्योंकि दीन हमारा बहुत आसान है और हम लोगों ने इसे बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। और दीन में इतनी आसानियाँ हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए ना, अगर आपको कोई बीमारी है, आप अगर रोज़ा नहीं रख सकते, हालांकि रोज़ा फ़र्ज़ है आपके ऊपर, लेकिन उसमें आपके लिए आसानी है, आप रोज़ा ना रखें, जब रमज़ान गुजर जाए तो आपने फिर रोज़ा कज़ा करना है और उसका जो हदिया है, जो फ़िदिया है, वो आपने पेश करना है। तो हमारे दीन में बहुत आसानी है, और दीन में आसानियों के साथ साथ मतलब सामीन, ये जो महीना है ना, ये वो महीना है कि अगर आप अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करेंगे तो आपको 70 गुना अल्लाह पाक अता करेगा। सही है ना। और जितना हो सके अल्लाह की बारगाह में आप खर्च करें और मिस्कीनों पर खर्च करें, और जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका ख्याल करें। और देखें अपने इर्द गिर्द में, बल्कि सबसे ज़्यादा जो हक़ है वो आपके घर वालों का है, आपकी फ़ैमिली का है। अगर आपके भाई, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़े कमज़ोर हैं, आप उनकी थोड़ी सी हेल्प करें ताकि वो अच्छा रमज़ान गुजार सकें। जिस तरह आपके बच्चे ज़बरदस्त सी और अच्छी शॉपिंग करते हैं, वो भी अच्छी शॉपिंग करें और ईद उनकी अच्छी गुजरे। और ज़ाहिर अब तो 18 रोज़ा हो गया, अब तो ज़ाहिर लोग जो है शॉपिंग की तरफ ज़्यादा जाएंगे और जितना हो सकेगा वो तैयारियां करेंगे ईद की, क्योंकि ज़ाहिर ईद है और रमज़ान मुबारक के बाद ये ईद भी हमें एक तोहफे में मिली है। तो अल्लाह पाक हम पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता हूँ। मेरे साथ मौलाना अल्लामा शौकत हुसैन सालवी साहब मौजूद होते हैं, जो कि शुरू रमज़ान से हमारे साथ है किबला, और मुफ्ती वाजिद काजी साहब हमारे साथ मौजूद है। किबला कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान गुजर गया किबला? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया, क्योंकि आप देखें ना, पहले चढ़ाव था, अब उतार आना शुरू हो गया, तो गुजर गया। फिर तो चंद लम्हात हैं, उसका भी पता नहीं चलना कैसे। आशिकान रमज़ान जो होंगे वो तो रो रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, हकीकत यही है, वो रो रहे, अफसरदा है, गमज़दा है, क्योंकि रमज़ान अब रमा दमा है। अब मंगल को तो लोग एहतिकाफ में बैठने स्टार्ट कर जाएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है ना। फिर ये तो आखिरी का जो अशरा होता है मुफ्ती साहब, ऐसे गुजरता है मसाजिदों में। बिल्कुल आखिरी अशरा ऐसे एहतिकाफ की बहारें होती हैं, और उसमें तो पता ही नहीं चलता कि कैसे चांद रात हो जाती है, इस कदर स्पीड से गुजर जाता है। तो अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, तैयारी आप शॉपिंग कर लेते हैं पहले ही घर वालों की, या बाद में करते हैं? चांद रात वाले दिन जाके करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जब से शादी हुई है, जब से मेरे यही रूटीन है कि हम शबान में ही शॉपिंग कर फारिग हो जाते हैं। हाँ, रमज़ान में नहीं जाते हैं, क्योंकि रोज़े का मसला होता है, सारे मामला रमज़ान में नहीं जाते हम लोग। वैसे ही अच्छा हो जाता है मुफ्ती साहब, है ना? जी रमज़ान से पहले कर ले तो रमज़ान गुजारना अच्छा हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में और भी बहुत सारी मसरूफ़ियत, सबसे बड़ी बात है रोज़ा है, एतिकाफ़। अब अगर शॉपिंग पे जाएंगे तो ये सारे मामला डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए हमारी शुरू ही से कोशिश है कि हम शबान में। तो ये जब रमज़ान मुबारक के ख़ास महीने में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स जो होते हैं, उस पर डिस्काउंट भी हो जाता है 30%, 20%। तो आप तो ज़्यादा रमज़ान से पहले जब शॉपिंग कर लेते हैं तो फिर आप अफसरदा नहीं होते कि यार मैंने तो मसला है, ऑफर से मैं महरूम रह गया। उस डिस्काउंट को नहीं देखते ना, हम ये देखते हैं कि इबादत में खलल ना हो। वाह वाह वाह। सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए इबादत है ना, कि चंद लम्हात होते हैं, 29-30 दिन होते हैं, अब वो भी हम शॉपिंगों में या इधर उधर चले जाएं तो ऐसी कि अल्लामा साहब अगर एक नेकी हम करते हैं तो उसका अजर हमें 70 गुना मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। नवाफिल का सवाब, रब के साथ तिजारत करते हैं, नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। क्या बात है। अब आप देखते हैं ना कि सारी रातें, खासकर ये आखिरी अशरा ऐसा होता है कि बस उसमें सारी रातें शॉपिंग में गुजर जाती हैं, लोग ऐसे हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि भाई इससे पहले ही हम बहुत खूबसूरत बात। और मुफ्ती वाजिद कादरी साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, और इस रमज़ान में हमारे साथ रहे, बल्कि अब कुछ रोज़े रह गए तो मैं कहूँगा किबला हमारे साथ ही रहिएगा, ऐसे ही रमज़ान गुजारें हमारे साथ, और SNN की टीम के साथ गुजारें। मेरे साथ मारूफ नाज़ जनाब रिजवान शेख साहब मौजूद हैं, और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हुजूर की बारगाह में हदियानात पेश करते हैं। अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत आपको आवाज़ दी है, मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको हमारी इस रमज़ान की जो नशरियात है अक़ीदत रमज़ान में। तो रिजवान भाई क्या सुना रहे हैं? मैं आप अदीब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का खूबसूरत कलाम शामिल करता हूँ। वाह वाह, बिस्मिल्लाह। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे,
ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، اور شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب رضوان شیخ صاحب، بہت خوبصورت ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ نے پیش کیا۔ ادیب رائے پوری صاحب اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، بہت ہی خوبصورت کلام حضور کی بارگاہ میں آپ نے لکھے۔ کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، پھر وہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں، ماشاءاللہ کیا کلام لکھے حضور کی بارگاہ میں آپ نے۔ اللہ پاک آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں آتا ہوں ہمارا سیگمنٹ عالم اور ہم، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال تھا کل 17 رمضان المبارک، لیکن آج ہم چاہیں گے کہ آپ کی تعریف، آپ کی توصیف اور آپ کے اوپر ہم بات کریں، آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو فضیلت ہے اس پہ ہم گفتگو کریں۔ تو میرے ساتھ موجود جناب علامہ شوکت حسین سالوی صاحب سے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ جو ہے نا اماں عائشہ کی سیرت بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شہزاد سعیدی صاحب۔ امہات المؤمنین الحمدللہ بہت عظمت اور بڑی شان کی مالکہ ہیں۔
اور یہ ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ماؤں کو عطا فرمایا کہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. تو مسلمانوں کی ماؤں میں سے ایک ہماری عظیم ماں جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ 17 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ کل ہم نے یوم بدر کا ذکر کیا تھا، جو کہ اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ، بڑا مارکہ. تو یقینی طور پر ہم نے شہدائے بدر کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا، جو کہ کیا الحمدللہ آپ نے. تو آج جیسا آپ نے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آج کے دن کا انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور ان کے روحانی فیض کو اللہ ہم سب پر جاری اور ساری فرمائے. آمین. جناب سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم عظمت کی مالک ہیں، اور آپ کی سوانح عمری پر، آپ کی سیرت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی کئی خصوصیات ہیں. سب سے پہلی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ ہم نکاح پر غور کرتے ہیں کہ جتنی وہ ازواج ہماری مائیں حضور کے نکاح میں آئی، یا تو وہ بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، لیکن سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری حالت میں حضور کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا. اسی طرح اما عائشہ صدیقہ کا یہ اعزاز ہے، آپ خود بھی حضور کی صحابیہ ہیں، زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے والد گرامی خلیفہ اول بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کے صحابی ہیں، اور آپ کی والدہ صاحبہ بھی حضور کی صحابیہ ہیں، اور اسی طرح آپ کے بھائی بھی حضور کے صحابی ہیں، آپ کی بہن بھی حضور کی صحابیہ ہیں. یعنی پورا جو گھرانہ ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے، اور حضور کی غلامی کا پٹا انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے. اور جناب سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ خود فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے گھر میں ہوتے، سرکار نماز تہجد پڑھ رہے ہوتے اور میں آرام کر رہی ہوتی، اس وقت اللہ کے جو فیوز و برکات اللہ کے پیارے نبی پر نازل ہوتے، اللہ کے ان فیوز و برکات کی خیرات مجھے بھی نصیب ہو جایا کرتی. اور یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ سرکار جب آپ کے ہاں جلوہ گر ہوتے، آپ کے بستر پر جلوہ گر ہوتے، تو اس وقت حضور پر وحی کا نزول ہوتا. یہ ازواج میں سے کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے، یہ امتیازی مقام آپ کو حاصل ہے کہ آپ کے بستر پر جو ہے وہ وحی کا نزول ہوتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں شہزاد سعیدی صاحب، کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا ٹائٹل آپ کا، کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرمایا، اس وقت حضور کی زندگی کے آخری جو ایام ہیں وہ بھی جناب سیدہ اما عائشہ ہی کے لیے آپ نے انتخاب کیا. اور پھر جب آپ نے ظاہری وصال فرمایا تو سرکار کا سر مبارک اما عائشہ صدیقہ کی گود کے اندر ہے، اور اما عائشہ کی گود میں ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے. اور پھر اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہی حضور کی آخری آرام گاہ بنی، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد خضرا بنا. اور آپ جانتے ہیں کہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر اگلی صبح تک 70,000 فرشتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ایک بار درود و سلام پیش کیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. یہ تو فرشتوں کا درود و سلام ہے، اور جتنے امت رسول، جتنی مخلوق خدا وہاں حاضر ہوتی ہے وہ الگ ہے. اور پوری روح زمین سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے حضور کے غلام، حضور کی امت، چرند پرند اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ ایک الگ اعزاز کی بات ہے. اور قربان جائے حضرت اما عائشہ صدیقہ کی شان پر کہ حضور کتنا پیار کیا کرتے.
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा प्याले में पानी नोश फरमा रही हैं और जहाँ से अम्मा आयशा ने पानी पिया उसी जगह पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबहा मुबारक रख के वाह पानी वाह, पिया। क्या मोहब्बत, क्या और मोहब्बत, जब वाह। खाना तनावुल फरमाते जहाँ से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा गोश्त का टुकड़ा तोड़ती खाती, सरकार भी वहीं से गोश्त का टुकड़ा उठा करके सुभान तनावुल अल्लाह, फरमाते। सुभान अल्लाह। एक मरतबा बड़ी प्यारी बात, सरकार ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा मेरे लिए कोई मज़ेदार खाना बनाओगी, यानी ये मजाकन हदीस पाक में है कि सरकार ने मजाकन ये बात कही। अब देखें अल्लाह के नबी भी अपनी अज़वाज से मजाक फरमाया करती, शफ़क़त मेहरबानी। तो जनाब अम्मा आयशा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपकी जो भी पसंदीदा चीज़ है आप मुझे हुक्म फरमाएं, मैं खाना बना देती हूँ, आपकी पसंदीदा चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि आपकी खिदमत को मैं अपने लिए इबादत समझती हूँ। अल्लाह कितनी बड़ी बात है ये कि आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया क्या बात कि है। फरमाया कि मैं आपकी खिदमत को इबादत समझती हूँ, अल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इल्मुल कलाम के एतबार से, इल्मुल मिरास के एतबार से, इल्मुल फ़िक़्ह के एतबार से, इल्मुल तफ़सीर के एतबार से अगरचे हम देखते हैं तो जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का कोई सानी नहीं था। वाह वाह। आप देखें कि आपके वालिद गिरामी जब खलीफतुर रसूल हैं, हज़रत मौला अली शेर खुदा मौजूद हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर मौजूद हैं, जलीलुल क़द्र साहबा मौजूद हैं, उस वक्त अगरचे फतवा चलता था तो वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का चलता वाह था। वाह, सुभान और अल्लाह, सुभान हज़रत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं कि सहाबाए किराम को जब किसी मसले में इश्काल पैदा होता तो वो अम्मा जान की खिदमत में हाजिर होते और आप बड़े हसीन अंदाज में उस मसले को समझाया करती, उस इश्काल को दूर फरमा दिया करती। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आप कुरान की तफसीर इस जामे अंदाज में बयान किया करती थी कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी तफसीर किसी और से नहीं सुनी। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है जनाब। आपने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो सीरत भी बयान की, माशाल्लाह क्या बात है। जनाब मुफ्ती वाजिद काजी साहब क्या फरमाएंगे किबला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनों की माँ, बेशक हम सब की माँ हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सबसे पहली फ़जीलत तो ये है कि वो आका करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज में है, सबसे बड़ा मकाम तो ये है। और फिर हम कौन होते हैं सीरत बयान करने वाले या फ़ज़ाइल बयान करने अल्लाह वाले? बयान करे। रब ताला ने वाह कुरान वाह, मजीद वाह फ़ुरक़ान हमीद में आपके फ़ज़ाइल बयान फरमाए, पूरी 17 आयत मुबारक आपकी फ़जीलत में नाजिल फरमाई। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज में से सबसे लाडली अज़वाज, और जब सब के बारी के दिन आते थे तो आखिरी विसाल से पहले तो तमाम अज़वाज ने इजाज़त दे दी कि आप हज़रत आयशा के यहाँ रुका करें, क्योंकि आप बहुत उनसे मोहब्बत फरमाया करते थे। और इसी तरह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बहुत मोहब्बत करती थी। और फिर फ़िक़ा की जो बात हुई है, फ़िक़ा में बेशक हकीकत बात है, बहुत महारत थी। और फिर हदीस मुबारका, सैकड़ों ऐसी हदीस मुबारका हैं जिसके रावी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो हमें असल में ना फ़ुक़दान हमारा ये है कि हम अपनी माँओं की सीरत का भी मुताला नहीं करते। मर्द तो मर्द, कम से कम ख़वातीन को चाहिए कि अपनी आइडियल रखें, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत का मुताला करें और उनके नक्शे कदम पर चलें, क्योंकि जब तक औलाद अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर नहीं चलेगी तो किस तरह संवरेगी, किस तरह मकाम पाएगी। तो हमें उनकी सीरत का मुताला करना चाहिए। हम जितने फ़ज़ाइल बयान करें उतने कम हैं, कि जब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आपके बारे में इरशाद फरमा दिया, फिर तमाम घराना आपका अज़वाज बनने से पहले भी सहाबा ये हैं और सहाबा हैं, सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ये मकाम सिर्फ़ हासा आप ही का है। और उसके बाद जब देखें ना इसार का जज्बा आप में, कि जो जगह आपके लिए रखी गई थी, यानी आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ आपके वालिद माजिद खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार अक़दस, फिर उसके साथ जो जगह थी वो आपकी थी। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ तो फिर वो अपनी जगह आपने उनको दे दी। वाह 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 वाह, क्या ये बात देखें, उनके अपने लिए वो उनको जगह दे दी।
پھر یہاں ایک اور تلقین فرمائی پردے کے بارے میں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے والد ماجد موجود ہوتے تو آپ کچھ حدیث مبارکہ میں آدم کچھ کم کپڑوں میں، یعنی نقاب وغیرہ نہیں، تو آپ مزار پہ حاضری ہوا کرتے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پھر آپ باقاعدہ پردے کے ساتھ مزار پہ بھی جایا کرتے۔ واہ 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 واہ۔ یہ ہماری خواتین کے لیے تلقین ہے کہ وہ با پردہ رہیں۔ بس مفتی صاحب اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن ہم نے لینا ہے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیں ہماری خصوصی نشریات رمضان المبارک کی عقیدت رمضان SNN سچ نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر۔ محترم سامعین، ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔